नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं भारत अलर्ट इम्पैक्ट भारत टीवी पर। सप्ताह के अंत में आज हम फिर सप्ताह की सभी बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करेंगे शुक्रवार शाम को घटी एक बड़ी ही भयानक घटना से। अमरनाथ यात्रा के बीच अचानक शुक्रवार शाम 5:30 बजे के करीब गुफा से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बादल फटने से एक सैलाब आ गया। बहाव इतना तेज था कि लगभग 25 टेंट उसी पानी में बह गए। घटना शाम 5:30 बजे की है। कई श्रद्धालु अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। 13 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि सूत्रों के द्वारा हुई है। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई। राहत एवं बचाव कार्य जोरों शोरों पर चालू है। पानी का इतना तेज बहाव आया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही देर में पानी ने काफ़ी कुछ बहा दिया था। कई लंगर चल रहे थे। श्रद्धालुओं के लिए कई कैंप लगे हुए थे। बहाव कैंप की तरफ ही था। बहाव में लगभग 25 से अधिक कैंप बह गए। कई लोग मलबे में दब गए हैं। कई लोगों की खोज की जा रही है। सेना की 10 टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। आइए देखते हैं इस पर आगे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फट गया। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। अमरनाथ गुफा के नीचे शाम करीब 5:30 बजे बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें बचाव एवं राहत कार्य में लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बादल फटने से कुछ लंगर और तंबू अचानक बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। जैसा कि आपने देखा, अमरनाथ यात्रा के बीच में बादल फटने से आए सैलाब ने कितनी तबाही मचा दी। हमारी सुरक्षा टीमें जी जान लगाकर मेहनत कर रही हैं। बचाव कार्य चालू है और इस बचाव कार्य की और हमारी सुरक्षा बलों की तारीफ वहाँ पे घटनास्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भी की। उन्होंने कहा कि सेना की बहुत बड़ी सहायता रही, जो कि समय रहते काफ़ी लोगों को बचा लिया गया। अब हम बात करते हैं आज की हफ्ते की दूसरी खबर के बारे में, जो कि शुक्रवार को ही सुबह है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को एक शख्स ने गोली मार दी। गोली उस दौरान मारी गई जब वो कैंपेन कर रहे थे, पब्लिक के बीच में कैंपेन कर रहे थे। उसी समय बड़ी चालाकी से युवक उनके पास पहुंचा और पास पहुंचकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोलियां उन्हें लगी। उन्हें आनन फानन एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। सूत्रों की माने तो बताते हैं कि रास्ते में उनको हार्ट अटैक भी आया। उसके बाद लगभग 4.5 घंटे मेहनत करने के बाद भी डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रयास किया, उसके बावजूद भी उनका निधन हो गया। भारत के लिए व्यक्तिगत क्षति है।
पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि शिंजो आबे उनके करीबी थे, उनके व्यक्तिगत मित्र थे और ये उनके लिए पर्सनल दुख की बात है। भारत ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है। आइए देखते हैं इस पर आगे की रिपोर्ट। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। वो शुक्रवार सुबह 11:30 बजे देश के पश्चिमी हिस्से नारा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पीछे से एक संदिग्ध ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया। गोली चलाने वाले 41 साल के संदिग्ध को पुलिस ने घटनास्थल से पकड़ लिया। जापान के सरकारी प्रसारक NHK के अनुसार संदिग्ध हमलावर शिंजो से नाखुश था। शिंजो को नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। शिंजो आबे भारत और जापान के बीच की एक अहम कड़ी थे। हैदराबाद से मुंबई के बीच में चलाई जा रही बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी उन्हीं के साथ मिलकर पीएम मोदी के द्वारा पास किया गया था, जिस पर काम भी चल रहा है। भारत के लिए निश्चित ही व्यक्तिगत क्षति है। अब हम बात करते हैं इन दिनों मचे विवाद के बारे में। एक ऐसा प्रचलन हो गया है कि कुछ विशेष धर्म के लोग अपने पूजा पद्धति के विषय में, अपने भगवान के विषय में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहते, उसका वो कट्टरता के साथ विरोध भी करते हैं। और जो माहौल इस समय है वो सारा देश देख ही रहा है, सारी दुनिया देख ही रही है। उदयपुर की घटना हो, अमरावती की घटना हो, किसी के समर्थन में एक पोस्ट करने पर लोगों के गले काट दिए गए। सर तन से जुदा करने की ये जो पद्धति है ये बिल्कुल ही घातक है और इस विषय में सरकार को कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि समाज में मौजूद लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को मानना अलग चीज़ है, उसको इतना गंभीरता से उसके पीछे पड़ जाना वो अलग चीज़ है। उसके कई नुकसान भी हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। इतने समय से जो विवाद मचा हुआ है वो सारी दुनिया देख रही है। हाल ही में अगर हम बात करें तो हिंदुओं की पूज्य माता काली का एक विवादित पोस्टर रिलीज़ किया गया था। फिल्म निर्माता नीना ने कनाडा फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया जिसमें काली माता को आपत्तिजनक या ये कहें कि धूम्रपान करते हुए दिखाया गया। उसके बाद से कुछ हिंदू धर्मगुरुओं ने, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, उनके खिलाफ कई जगह FIR भी दर्ज करवाई और ये विवाद अभी तक चला आ रहा है। बंगाल की एक नेता उनके पक्ष में खड़ी हुई, उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल एक ही धर्म विशेष पर क्यों लागू है? किसी एक ही धर्म विशेष के देवी देवताओं को बार बार अपमानित क्यों किया जाता है? कभी शिवलिंग का अपमान होता है, कभी माता काली का अपमान होता है। इसी तरह यही तरीका चला आ रहा है। कई हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई है, उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की है सरकार से और ये गलत भी है। और भी विषय हैं जिस पर फिल्में बनाई जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं को आपत्तिजनक दिखाकर
हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए। देश में आक्रोश का माहौल है। कई जगह ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। सरकार निश्चय ही कुछ उचित निर्णय लेगी और कानून के तहत ऐसे लोगों पर निश्चित ही कठोर कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं इस पर हमारी। लीना मणिमेकलई की फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद जारी है कि इसी बीच लीना ने एक और विवादित ट्वीट किया है और इस नए ट्वीट पर भी विवाद शुरू हो गया है। लीना ने भगवान शिव और मां पार्वती की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बता दें कि काली के विवादित पोस्टर को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हो चुके हैं। लीना मणिमेकलई ने गुरुवार सुबह ये ट्वीट किया था। ट्वीट की गई तस्वीर में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे 2 कलाकारों की है। भगवान के वेश में 2 कलाकार धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात नहीं है, ये जानबूझकर उकसावे के लिए किया गया है। पूनावाला ने आगे कहा कि हिंदुओं को गाली देना क्या धर्मनिरपेक्षता के बराबर है? हिंदू आस्था का अपमान क्या उदारवाद के बराबर है? लीना का हौसला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस, TMC उनको सपोर्ट कर रही है। बता दें कि विवाद की शुरुआत लीना की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर से हुई थी। इस पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। साथ ही उनके एक हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगी झंडा भी नजर आ रहा है। इस फिल्म का निर्माण लीना मणिमेकलई ने किया है। विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर ने लीना मणिमेकलई पर कार्रवाई करते हुए उनके पोस्ट को हटा दिया था, जिसमें उन्होंने फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया था।